अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम आपके सामने एक क्विक सेगमेंट लेके आए हैं जो कि कराची में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उसके ऊपर थोड़ा पर्सपेक्टिव डालने के लिए, थोड़ी-सी उसके ऊपर नज़र डालने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त हैं ज़ियाउर रहमान, जो कि काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं कराची से और अक्रॉस सिंध, अक्रॉस केपी एंड बलूचिस्तान, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, मिलिटेंसी के ऊपर कब से रिपोर्टिंग करते आए हैं, द न्यूज़ से एसोसिएटेड हैं और आल्सो द न्यूयॉर्क टाइम्स से। अभी जैसे आपने देखा कि रात को एक वाक़या हुआ है कराची में, जिसमें एक खातून की जो है वो हलाकत हुई है और 10-11 इंजरीज़ हुई हैं। वो आईईडी का ब्लास्ट था, उससे पहले 4-5 दिन पहले फिर 12 मई को कराची में एक ब्लास्ट था। उससे पहले जो फ़ोकस हुआ है जिस ब्लास्ट के ऊपर, वो जो शारी बलोच जो सुसाइड बॉम्बर हैं बलोच, उन्होंने जो किया केयू का ब्लास्ट। और उसमें 3 जो हैं चाइनीज़ नेशनल, उनकी जान गई और एक पाकिस्तानी ड्राइवर। ज़िया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन सच शॉर्ट नोटिस। बेसिकली हमने देखा कि ये जो ब्लास्ट हैं वो कौन उनको क्लेम कर रहा है और किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी-सी जो है खराब हो रही है, थोड़ी-सी तो नहीं काफ़ी हो रही है। अब कराची के अंदर आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो एक वेव आ रही है अ टेररिज्म की? और उससे पहले लाहौर में भी ब्लास्ट हुआ था, अब कहा है कि उन्होंने पकड़ लिया है उसको, जो बलूच सेपरेटिस्ट ने क्लेम किया था। इसके बारे में बताइए? जी। जी, थैंक यू राबिया। मेरे ख़्याल में माज़ी की तरह ये ट्रेंड कुछ डिफरेंट है। कराची के हुँ, अंदर माज़ी में हम देखें इनसिक्योरिटी के जो मेजर एक्टर्स थे, वो होते थे या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं वो होते थे, या गैंग्स होते थे, या सियासी जमातों के जो मिलिटेंट विंग्स होते थे वो होते थे। मगर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से जो अलहदगी पसंद ग्रोह है बलूचिस्तान के और सिंध के, वो बड़ा इमर्ज हो रहे हैं, एक बड़ा खतरा। पिछले हुँ, साल जब रेड बुक जारी हुई थी सिंध पुलिस की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, उन्होंने भी ये कहा था हुँ। कि इस वक्त सिंध में जो बड़ा मसला है कराची में खास तौर पर, वो टीटीपी या दाइश से बड़ा मसला जो है वो अलहदगी पसंद ग्रोह है। और हम देखते हैं कि अच्छा, ये पिछले साल अब की बात है। पिछले साल में उन्होंने कहा था कि क्योंकि कराची में उससे पहले चाइनीज कौंसलेट पे भी हमला हुआ, और उसके हुँ, बाद जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है जिसमें 40% शेयर चाइनीज कंसोर्शियम का है, उन पे भी हमला हुआ। हुँ, तो हम देख रहे हैं कि कराची ओवरऑल काफ़ी बचा रहा तालिबान और दाइश के हमलों में 3-4 सालों से, लेकिन ये वाला जो हुँ, वायलेंस है ये बड़ा है जो अलहदगी पसंद ग्रोह का। और इसकी मेरे ख्याल में जो मेन वजह ये है कि एक तरफ जो बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप है, उनका इत्तेहाद बनाए ब्रास के नाम से, और उसके अंदर जो सिंध की जो हुँ, अलहदगी पसंद तंजीम है, सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी, वो भी उसका हिस्सा बनी है। तो मेरे ख्याल में ये एक कोऑर्डिनेशन है इन सब की आपस में, ऐसे टेररिस्ट अटैक को कोऑर्डिनेट करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में। तो इट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिसेंट सर्ज इन द अटैक्स। जी। तो ये जो रिसर्जेंस यहाँ पे अब कराची में हो रही है, इससे क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के और काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी रिपोर्टिंग करते आए हैं, तो ये पुलिस इसको कैसे देख रही है? और इस पे एक तो मतलब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो भी इससे एसोसिएट करके तो अपना जो है वो सपोर्ट इसको करेंगे? क्योंकि अभी तो ये देखा जाए तो लो इंटेंसिटी बॉम्बिंग्स हैं। अभी ये हाई इंटेंसिटी बॉम्बिंग्स उस तरह से नहीं हो रही। अ, जान तो जाए किसी की भी तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। मगर जी, इसके बारे में थोड़ा-सा जी। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चूंकि हमने कहा कि दो किस्म के ग्रोह है। एक बलूचिस्तान के ग्रोह है जिसमें बीएलए सिर्फ फेहरिस्त थे, जिन्होंने हाल ही में खुदकश हमले करना शुरू किए जो माजी में टीटीपी या दाइश करती थी, जिन्होंने इस हुँ, काम के लिए एक मजीद ब्रिगेड का तंजीम बनाई है। लेकिन जो दूसरी तंजीम है एसआरए, सिंधी देश रिवोल्यूशनरी आर्मी, वो अब तक उनके जितने भी हुँ, अटैक थे वो बड़े लो इंटेंसिटी के होते हैं। हुँ, वो या रेल की पटरियां उड़ाते हैं वो, या वो पुलिस या रेंजर्स एहलकारों को टारगेट करते हैं, या फिर जो अंदरून सिंध में बसने वाले पंजाबी या पश्तून सेटलर्स हैं उनको टारगेट करते हैं। तो उनका अभी तक वो हुँ, इंटेंसिटी उस तरह बड़ी नहीं है। लेकिन जो बलोच ग्रोह है उनका काफ़ी बड़ा है। उन्होंने फरवरी में जो पंजगूर और नौशकी में जो अ, अस्करी हेडक्वार्टर्स पे हमले किए थे,
उसके बाद जो ये जो वाकया था कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज सेंटर पे, तो ये एक बड़े उसके थे। तो जी। हमें अभी सिंधी ग्रुपों की उस तरह वो बड़ी नहीं है, उनकी जो हमले करने की जो कुव्वत है या जी। नहीं, तो आपको लगता है कि अभी सिंधी ग्रुप्स की नहीं है और उनको सपोर्ट भी नहीं है और ग्रुप्स की तरफ से, क्योंकि मुझे याद है कि बलूच सेपरेटिस्ट भी एक जमाने में इसी तरह के लो इंटेंसिटी ही जो है वो यू नो बिल्कुल अटैक्स बिल्कुल, करते आप होते देखें, थे। अगर आप देखें तो हाँ। यूनिक कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह वो माजी हम्म। में टारगेट करते थे बलूचिस्तान में पंजाबी सेटलर्स को, ये भी कर रहे हैं दोनों सिंध में। हम्म। जिस तरह वो पहले पट्टियां उड़ाते थे, अब ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इट विल टेक टाइम, मगर ये उन्हीं ट्रेंड्स को पैटर्न। फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं जो अच्छा, बलोच ग्रुप माजी में करते थे। तो इसके ऊपर अब काउंटर टेररिज्म जो है, अब ये खौफनाक तो है, और एक ही महीने में 3 अटैक्स हो गए, डिफरेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने भी किए हैं, तो ये कोई छोटा साइन तो नहीं है। उससे पहले लाहौर में हुआ जो अनारकली ब्लास्ट था, वो भी उन्हीं की तरफ से था। तो एक और उसके अलावा पाकिस्तान के जो नॉर्थ में हो रहे हैं अटैक और बलूचिस्तान में, वो एक अलहदा है। तो दिस इज बिकमिंग, मतलब यही वाली बात कि वो अर्बन टेररिज्म की एक फॉर्म है जो दोबारा से वापस आ रही है। इसको अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मगर फिर वही कि काउंटर टेररिज्म जब शुरू होती है तो उसमें क्या डिलेज आते हैं, उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब सिंधियों और बलोचों के साथ तो आप जानते हैं कि फिर उनको उनकी जो गुमशुदगियां शुरू हो जाती हैं, क्रैकडाउन शुरू हो जाते हैं। तो इसके बारे में कहिए कि किस तरह से जो है वो इसको आप कैसे देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करेगी पुलिस? जी। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का निकला है और वहाँ पर तालिबान हुकूमत का आना जो है, इसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है पाकिस्तान की हर किस्म की जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो बलूच सिंधी अलियत की पसंद ग्रोह हो। तो उन सबको बेसिकली एक वो मिली है, उससे एक ताकत मिली है। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ये जो अभी अटैक हुए हैं, इस 3 अटैक्स और एक लाहौर में, इसकी वजह ये होती है कि ये ग्रोह इन शहरों में अटैक करके मैक्सिमम पब्लिसिटी चाहते हैं। ये पब्लिसिटी या ये जो एक्सपोजर उनको नहीं मिलता बलूचिस्तान के या अंदरूनी सिंध के शहरों में वो करने से। तो कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर हर किस्म की इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, तो इनके लिए बड़ा आसान है यहाँ पर किसी भी टेरर एक्टिविटी करना। और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है बड़ा होता है साइज में, मतलब क्योंकि यहाँ पर मीडिया हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर बैंक्स हैं, यहाँ पर मतलब इन्वेस्टमेंट है, तो ये बड़ा मैटर करता है कराची शहर इस हवाले से भी। नहीं, और मगर वरीइंग बात तो ये है कि अब आपने भी कह दिया कि इसको जो है वो करना बहुत आसान है यहाँ पर। तो मतलब इसका मतलब है कि इट्स क्वाइट वरीइंग कि ये सब कुछ करना आसान है, मगर ये जो इसके ऊपर जो क्रैकडाउन हो रही है और जो लोगों को उठाया जा रहा है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, उसको आप क्या देखते हैं कि ये वेव रहेगी? क्योंकि इसके ऊपर तो ये भी एक पैरेलल चीज है जो काफी तशवीशनाक है, जो गुमशुदगियां बढ़ जाती हैं और आर्बिट्रेरी डिटेंशंस। जी। हाँ, पाकिस्तान का बड़ा अपना खुद एक मसला ये भी है कि एक तो हमारी काउंटर टेररिज्म की तरबियत, या फिर हमारी जो प्रोसिक्यूशन की तरबियत है, मतलब आप तो फिर ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें कि आप सही बंदा उठाएं, आपको जरूरत ना पड़े इतने ज्यादा लोग उठाने की। तो मेरे ख्याल में ये खुद एक उनकी अपनी जो कैपेसिटी थी। मेरी राय ये है कि जो अमेरिका का जो अफगानिस्तान में होना, पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म के लिए उसके बड़े बेनिफिट्स थे, क्योंकि अच्छा। मोस्ट ऑफ द तालिबान लीडर्स वर किल्ड बाय द अफगान ड्रोन अटैक्स, सही है। और उनकी तरफ से एक इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती थी इनके साथ, सही है। और चूंकि चूंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ा मसला है, फाइनेंशियल बहुत बड़ा मसला है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन नीड मनी, और पाकिस्तान इस वक्त खुद एक माशी बहरान का शिकार है। एक तरफ एक अफगानिस्तान में अमेरिका ने अनरिजॉल्व इशू छोड़कर चले गए, वहाँ पर तालिबान है, वहाँ पर दाइश एक्सटेंड हो रही है, उनके हमले पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं। कल जो 2 सिख ताजरों की किलिंग हुई है, उसको भी उन्होंने क्लेम किया है। तो हमने पाकिस्तान को इस वक्त नेशनल फ्रंट पर 3 किस्म के बड़े जो सिक्योरिटी के मसले हैं वो दरपेश है। एक, टीटीपी के रिसर्जेंस, उनके हमले बहुत ज्यादा बड़े, वो रीयूनाइट हुए हैं, बड़े मजबूत हुए हैं। दाइश आई है इस रीजन में दोबारा, जो 2015-16 में तकरीबन खत्म होकर रह गई थी। ये जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई उसने दाइश को दोबारा जिंदा कर दिया है। और तीसरी, ये जो अलियती पसंद ग्रोह का दोबारा स्ट्रॉन्ग होना, 18 से लेकर 2020-2021 तक ये बड़े कमजोर हो चुके थे। इसकी वजह ये थी कि इन ग्रुपों का आपस में बड़ा स्प्लिट था।
और लीडरशिप का बड़ा स्प्लिट था, कुछ बाहर बैठे हुए थे, कुछ यहाँ बैठे हुए थे। और काफी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी, काफी सरेंडर भी हुए। लेकिन ये जब विड्रॉल होने लगा तो इस विड्रॉल ने इनको भी एक चांस दिया, बलूच ग्रुपों को, कि वो भी थोड़ा सोचे। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई थी, दे कट टाइज विद देम, और जो यहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने चार्ज संभाल लिया या ग्रुपों का। तो ये शिफ्ट हुआ है बलूच तंजीमों के अंदर, रेती पसंद तंजीमों के अंदर। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो यही वजह, और उनका फिर जो सिंध की जो तंजीम है, सिंधु देश लिबरेशन रेवोल्यूशनरी आर्मी, उससे भी ये हुआ कि फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग और रिसोर्सेज शेयरिंग होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो अलायंस बना है ना, ये भी बड़ा मैटर कर रहा है लद्दी पसंद ग्रोह की स्ट्रॉन्ग होने का। ठीक ठीक। ज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा पर्सपेक्टिव हमें जो है वो इसमें ऐड किया है। और वही जो काउंटर टेररिज्म वाली बात जो है वो बहुत एक इंसाइटफुल थी कि उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा फाइनेंसेस से भी है और स्टेबिलिटी से भी है। और जो ट्रेनिंग का एक मसला है पाकिस्तान में, हालांकि इतने साल गुजर गए हैं फिर भी, और फिर जो काउंटर टेररिज्म के जमरे में जो चीजें आती हैं उसमें डिस्क्रिमिनेटरी क्रैकडाउन्स होते हैं और इस तरह के, और तो फिर उसके वो फॉल्टी जो है टैक्टिक्स होते हैं और वो इतने इफेक्टिव भी नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। तो इट्स क्वाइट वरीइंग अगेन कि अर्बन टेररिज्म की एक वेव आ गई है। सो होप वी होप के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और बाकी इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की हैं वो अपना काम करें फोकस होकर और इसको इंटरसेप्ट कर सकें किसी ना किसी तरह से, जो है इस चीज को इसमें एक थाम आ जाए। ज़िया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का एट द लास्ट मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग नया दौर। नया दौर देखती रहिएगा। खुदा हाफिज।